आज लोनी विधानसभा से पूर्व विधायक जाकिर अली मेरे साथ मौजूद हैं। 2012 से 2017 तक विधायक रहे हैं और एक बड़ा चेहरा भी है लोनी का। मुस्लिम समाज में और सर्व समाज में काफ़ी पकड़ है। दलित और मुस्लिम के समीकरण मिलाकर बसपा से विधायक बने थे, लेकिन उसके बाद सपा इन्होंने ज्वाइन की और आज इन्होंने अपने जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं मदन भैया, उनको अपना समर्थन भी दिया है। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से चुनावी रणनीति है और क्या कुछ लोनी में इस बार होने जा रहा है। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। क्या लगता है कि गठबंधन और सपा के जो प्रत्याशी हैं और भाजपा की जो सत्ता है, क्या वो परिवर्तन होने जा रहा है या भाजपा रिपीट करेगी? क्या आप ऐसा जो जनता को मैसेज देंगे, किस तरह से जनता के बीच जाएंगे कि आपकी सरकार आए? देखिए, आज पूरे प्रदेश में सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी का बोलबाला है। भाजपा के नेताओं को भी लग गया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में दाल नहीं गलने वाली। सीधा सीधा इनके जो नेता हैं, चाहे इनके कार्यकर्ता, सब बौखला गए हैं। चुनाव को दूसरा रूप देना चाह रहे हैं, लेकिन जनता पिछले 5 साल से इंतज़ार इस दिन का कर रही थी कि कब वोट डालने का वक्त आए और हम इस सरकार को इस प्रदेश से उखाड़ कर फेंकें। आज सब उस वक्त का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। लोनी ही नहीं, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। 5 साल इन्होंने, इस सरकार ने विकास के नाम पे सिर्फ लोगों को ठगा है। इन 5 सालों में कोरोना काल भी आया। सबको याद है किस तरीके से लोग बाग एक एक दवाई के लिए, ऑक्सीजन के लिए, रोटी के लिए किस तरीके से मोहताज थे। 1500, 1600 किलोमीटर लोग बाग पैदल सफ़र तय करा अपने घर के लिए। तो उन सब चीज़ों का बदला लेने का वक्त आ गया है। पब्लिक ने वक्त बना लिया है, अपना मूड बना लिया है और इनके खिलाफ वोट की चोट करेंगे और 2022 में बीजेपी इस प्रदेश से जा रही है। अभी तक का जो भाजपा का काल रहा, शासनकाल, और बात करूं खासकर लोनी विधानसभा की, जी, तो भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हों गाजियाबाद से, तमाम लोग भाजपा के ही थे। अधिकतर सभासदों ने भी भाजपा के साथ ही अपना समर्थन दिया था। तो कैसे देखते हैं इस राजनीति को? देखिए, पिछले 5 साल ये ऐसे गुजरे हैं, एक सभासद से लेके या प्रधान से लेके और प्रधानमंत्री तक सब भाजपा के थे। प्रदेश में, केंद्र में, हर जगह जितनी उम्मीदें, अब मैं लोनी की बात करता हूँ, लोनी की जनता को उम्मीदें थी कि इस बार सत्ता का विधायक है हमारे यहाँ, सत्ता का सांसद है। जो सांसद थे वो भी यहाँ के, वो मौजूदा मंत्री भी हैं, लेकिन विकास के नाम पे इन्होंने सिर्फ लोगों का बेवकूफ़ बनाया है। विकास कहीं नहीं करा, सिवाय अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दूसरे समुदाय को इन्होंने निशाना बनाया है, जो हमारे लोनी में विधायक थे। और पब्लिक इंतज़ार कर रही है, आ गया वो वक्त, आ गया है। आज इनकी पार्टी में खुद फूट है, खुद इनके विधायक सांसद भाग रहे हैं, इनके मंत्री भाग रहे हैं, उन्हें लोनी की बात करूं तो पिछले जो 5 साल के कार्यकाल रहा आपके यहाँ, तो 10 में से अगर मैं बात करूं तो कितने नंबर आप देंगे? भाई, मैंने पहले भी एक सर्वे हुआ था, मैंने 0 दिए थे। 1। अच्छा, अभी यानी 1 की बढ़त हुई है। 1 की बढ़त यूँ हुई है कि अब ये जाने वाले हैं, कुछ तो देना चाहिए। जाते लोनी का इन्होंने नाश कर दिया। सिर्फ बातें बातें कि ये विकास, इधर विकास। आपको अगर विकास देखना है, किसी भी प्राइमरी पाठशाला में जाकर देखिए लोनी। कुर्सियाँ वहाँ नहीं है, बेंचें वहाँ नहीं है, छतों के पलस्तर टूटे पड़े हैं। दीवारें विद्यालयों की कहो तो मैं आपको दिखाता हूँ, दीवारें टूटी पड़ी हैं। शिक्षा के मामले में 0। 2 सरकारी स्कूल तैयार खड़े हैं, उनमें ये 5 साल में टीचर्स की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। स्वास्थ्य के मामले में हमारे यहाँ 1 CHC है। हर साल बरसात होते के साथ ही CHC बीमार पड़ जाता है हमारा। इतना पानी भर जाता है, अंदर जाने के लिए नाव लगानी पड़ती है। डॉक्टर वहाँ उपलब्ध नहीं है। अल्ट्रासाउंड का स्पेशलिस्ट वहाँ अल्ट्रासाउंड करने वाला नहीं है, एक्सरे करने वाला वहाँ नहीं है। अगर दिल्ली यहाँ से नज़दीक ना हो तो मैं कहने से परहेज़ नहीं करूँगा कि लोग बाग यहाँ छोटी छोटी बीमारियों में मर जाएंगे।
अच्छा, आप भी विधायक रहे जी 5 साल, आपने भी, लेकिन हालांकि ये बात और थी कि उस समय सत्ता आपकी नहीं थी। जी 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 तो उससे फर्क थोड़ा सा शायद पड़ा होगा विकास को लेकर। जी। लेकिन अभी सत्ता थी, उन्होंने दावा किया है कि 6100 करोड़ रुपए का जो विकास है उन्होंने लोनी में कराया है, क्या कहना है? भाई, ये 6100 करोड़ तो हमारे विधायक जी बता सकते हैं कि कहाँ लगे वो। जितने भी ये कामों का क्रेडिट लेते हैं, सारे ही काम पिछली सरकार के पास हुए हुए थे। ये बंथला फ्लाईओवर बताते हैं, 2 इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सारे ही ये काम जब के हुए हैं। श्रेय ये लेना चाह रहे हैं, और 6100 करोड़ का तो माननीय विधायक जी से हिसाब लेना चाहिए। भाई, वो 6100 करोड़ गए कहाँ हैं? क्योंकि लौनी में तो लगे नहीं। अगर लौनी में 6100 करोड़ के आधे भी ये लगा देते तो जो एक बरसात के बाद यहाँ जो पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है, वो मेरे ख्याल से ये संभव नहीं था होना। अच्छा, अगर बात करूं, एक बयान इन्होंने दिया कि लोनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली, तो क्या मायने आपकी नज़र में है उस बयान? मेरी नज़र में कुछ नहीं है। ये सिर्फ चुनाव को बिगाड़ने की अब ये आखिरी अपने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें पता है सर्व समाज इनके खिलाफ है, चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो, सब इनसे दूर किनारा करके बैठे हैं। अब ये आखिरी हथियार ये चाह रहे हैं किसी तरीके से चुनाव को बांटा जाए, धर्मों के आधार पे बांटा जाए। लेकिन चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों चाहे हिंदू भाई हों, वो समझ चुके हैं और इन्हें बिल्कुल नकार दिया। अच्छा, दलित कार्ड दोबारा से बसपा ने एक बार यहाँ खेला, आप पर भी वही दाव बसपा लगाया था, आप बसपा ने लगाया था। लेकिन क्या देखते हैं कि इस बार बसपा का जो ये डीएम कार्ड है कितना कारगर है? देखिए, दलित मुस्लिम कार्ड जो है वो पूरे प्रदेश में फेल हो गया है। मैं अपने ज़िले की और अपनी विधानसभा की बात करूं, यहाँ हमारे यहाँ बहुत बड़े नेता थे, मंत्री भी रहे हमारे गाज़ियाबाद से, राम प्रसाद प्रधान मंत्री भी रहे, वो ज़िला अध्यक्ष भी रहे, सिंहराज हैं, और कई ऐसे नेता हैं हज़ारों की तादाद में जो बहुजन समाज को छोड़ के उन्होंने अपनी आस्था समाजवादी पार्टी में दिखाई। और आज गठबंधन के हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री मदन भैया, उन्हें सर्व समाज का वोट मिल रहा है। हमारे साथ दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, मुस्लिम भी हैं। कोई समाज ऐसा नहीं है जिसे हमें समर्थन ना मिल रहा हो, और सब गठबंधन के साथ हैं। और ऊपर वाले ने चाहा तो अगली सरकार सबके मिलजुल के समाजवादी पार्टी की बनेगी। करीब 1,65,000 मुस्लिम मतदाता लोनी में हैं जी। जाहिर सी बात है कि जिस तरफ भी अगर रुख रहेगा तो वो चुनाव की तस्वीर बदल सकते हैं। जी। कांग्रेस ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, और ओवैसी साहब ने भी यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है जी। तो क्या लगता है आपको कि कितना, दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है उन्होंने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, तो क्या मुस्लिम बटेगा या गठबंधन को सीधा सपोर्ट करेगा? देखिए, मुस्लिम ना तो बट रहा है, और ये जिस भी पार्टी है, कांग्रेस ने अपना जनाधार बिल्कुल शून्य है पूरे प्रदेश में। ओवैसी साहब का भी कोई जनाधार नहीं है, और जितनी भी पार्टियां हैं मुस्लिम ने बिल्कुल एक तरफ। आप लौनी में घूम कर देखिए, एक तरफ मुस्लिम समुदाय ने अपना जो रुख कर दिया बिल्कुल साफ गठबंधन के साथ है, गठबंधन के प्रत्याशी के साथ है। हमें समाजवादी में ना तो हिंदू देखना ना मुस्लिम देखना, सब भाई हैं। जिसे हमारे नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट दे दिया, हमारे लिए वो सर्वोपरि है। और सभी मुस्लिम समाज 10 तारीख को मदन भैया के गठबंधन प्रत्याशी जो हमारे हैं उनके हक में वोट करेंगे। आपको पिछली बार अगर मैं बात करूं, मदन भैया जो थे उनको करीबन 42,000 वोट मिले। जी जी। सपा के राशिद अली थे, उनको भी तकरीबन 42,000 वोट मिले। हालांकि आप उनसे कहीं ज़्यादा के आंकड़े पर गए, आपको करीबन 80,000 से कुछ कम वोट मिले थे। तो अब की बार क्या लगता है, अगर भाजपा जो प्रत्याशी थे उनको 1,13,000 के आसपास वोट मिले थे, तो अगर बात करूं आंकड़ों की, तो अगर दोनों आंकड़े मिलाए जाएं सपा और लोकदल के, तो भी वो उस 1,13 के आंकड़े को पार नहीं कर पा रहे। लोकदल के और सपा के, आज हमें जो भाजपा का वोट था, आप जानते हैं भाजपा में खुद कितनी बड़ी अंदर खाने फूट है। भाजपा का वोटर आज हमारे साथ है, दलित समाज गठबंधन के साथ है, मुस्लिम भी है, जाट भी है। कोई बिरादरी, कोई समाज ऐसा नहीं है जो हमें चुनाव ना लड़ा रहा।
सबों ने फैसला कर लिया, सब साथ हैं। उस आंकड़े को छोड़, जो पिछली बार आंकड़े थे उससे ज़्यादा 1,13,000 से ज़्यादा वोट हम इस बार 10-20 हज़ार वोट और ज़्यादा ही पड़ेंगे, वो गठबंधन के प्रत्याशी के होंगे और 40-42 हज़ार पे ये सपा, ये बसपा और ये भाजपा दोनों सिमट जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि वो भाजपा प्रत्याशी जो हैं वो ये सीधा कह रहे हैं कि उनका मुकाबला सीधा बसपा से है, क्या लगता है? ना, सही कह रहे हैं। इनकी दूसरे और तीसरे नंबर की फाइट है। ये बसपा से अपना, ये कई बार कह चुके हैं कि बसपा से ये अब लड़ाई जो लड़ रहे हैं दूसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं। बसपा वाला चाह रहा है कि मैं दूसरे पे आ जाऊं, ये चाह रहे हैं दूसरे की, ये दूसरे और तीसरे नंबर की फाइट लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले नंबर पे तो गठबंधन पब्लिक ने विचार बना लिया है। क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने समर्थकों? मैं सभी समाज के लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि ये चुनाव है 5 साल में आता है, इसमें जाति धर्म, मैं मुस्लिम समाज से हूँ लेकिन मैं गठबंधन के प्रत्याशी को वोट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें क्षेत्र में भाईचारा बनाना है। चुनाव आते हैं चले जाते हैं, नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हमें और आपको इसी जगह रहना है, इसी समाज में रहना है। कोई भी ऐसी टिप्पणी या कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिसमें हमें बाद में शर्मिंदा होना पड़े। आपसी भाईचारा बना कर रखिए। ये अलग बात है जिसके आपकी विचारधारा मिलती है आप उसे वोट करिए। चुनाव में कोई गंदा माहौल ना करें। अपने अपने प्रत्याशियों को, मैं सभी क्षेत्रवासियों, आप सपोर्ट करिए, उसके लिए वोट मांगिए, लेकिन कोई भी जिस तरीके से हमारे विधायक जी ने एक टिप्पणी करी, ना अली ना बजरंग बली, ये एक विधायक को शोभा नहीं देती है इस तरीके की टिप्पणी करने की या एक समाज को बांटने की। विधायक हम भी थे, विधायक हमसे पहले भी थे, विधायक आज भी हैं, विधायक भी आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जब तक आप उस कुर्सी पर हो उस पद की गरिमा का ध्यान रखिए, क्योंकि समय है, सबका समय आता है। आप विधायक बने ना बने, लेकिन ऐसी एक अपनी मिसाल छोड़कर जाइए कि आने वाली जनता आपको एक अच्छे विधायक के रूप में याद करे, ना कि फसादी, दंगा करवाने वाले, समाज को बांटने वाले, इस तरीके की कोई भी वो हरकत ना करे।